पहले मैं न्यूज चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ और अहम खबरें। ब्राह्मण समाज सीकर के जागरूक युवाओं व विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी समाज के प्रमुख लोगों ने रविवार को यहां जयपुर रोड पर रंगमहल में आयोजित विप्र संसद में समाज की एकता के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। विप्र संसद ने ब्राह्मणों को न्याय से ऊपर उठकर आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने तथा ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए शहर में एक छात्रावास के निर्माण की दिशा में रचनात्मक कदम उठाने का निश्चय किया। इसी तरह समाज को राजनीतिक व आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने पर भी जोर दिया गया। भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुए कार्यक्रम में शिव तत्व में विलीन हो चुके प्रख्यात संत रतिनाथ जी महाराज को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। पलसाना से आए संत मनोहर शरणदास महाराज व पालवास के संत चंद्रमादास महाराज ने अपने आशीर्वचन में ब्राह्मणों की शक्ति व सामर्थ्य का बखान करते हुए अपने ओज, तेज और सामर्थ्य को जागृत करने पर बल दिया। संसद में मुख्य रूप से विभिन्न वक्ताओं में अलग अलग न्यात में बटे ब्राह्मण समाज की एकता, समाज के युवा वर्ग के लिए रोजगार सुनिश्चित करने, ईडब्ल्यूएस प्रक्रिया सरल बनाने, युवाओं को नशे की लत से बचाने, समाज को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्तर पर सुदृढ़ बनाने, समाज के युवाओं के लिए जल्द से जल्द छात्रावास की व्यवस्था करने पर अपने विचार व्यक्त किए। इन पर मंथन के बाद भविष्य में समाज का एक और बड़ा आयोजन करने पर जोर दिया गया, जिसमें संसद में व्यक्त विचारों को साकार रूप देने की दिशा में काम किया जाएगा। संसद को दोनों संतों के अलावा श्री कल्याण मंदिर के श्री महंत विष्णु प्रसाद शर्मा, श्री जानकी वल्लभ जी मंदिर के श्री महंत मधुसूदनाचार्य महाराज, पूर्व विधायक रतन लाल जलधारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष स्वदेश शर्मा, भाजपा नेता कमल सिखवाल, विप्र फाउंडेशन प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना पारिक, जिला महामंत्री जयप्रकाश शर्मा, अधिवक्ता अंकुर बहेड़, अमित शर्मा, राजकुमार पारिक, एडवोकेट पुरुषोत्तम शर्मा आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट बजरंग लाल शर्मा व सुरेश पारिक ने किया। उनसे किया जाके ये हमारी सोसाइटी बनी हुई है, इसमें हमने आवेदन कर दिया, आप इसमें अलॉटमेंट के लिए प्रोसेस करवाइए। तो हमने आज तक इस विषय में क्यों नहीं किया? और जब तक हम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे, मैं तो रोजाना देखता हूँ, खुद शिक्षण संस्थान चलाता हूँ, तो उसमें जिस प्रकार की समस्या आती है और इसकी डिमांड सबसे ज्यादा गाँव में लोग कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजना चाहते, क्योंकि रहने की व्यवस्था नहीं है, इतना खर्चा अलग से अफोर्ड नहीं कर सकते। यदि समाज की ओर से इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जाती है तो उसमें हम सब लोगों को मिलकर के विचार करना चाहिए। बात वो मांग आप सबके दिमाग से एकदम साफ हो गई है। अपन 10% आरक्षण में वो लेके बैठे, वो आर्थिक आधार पर मिला हुआ आरक्षण है। ब्राह्मण आरक्षण की मांग अभी जिंदा है, होनी चाहिए, पर सभी ने वो ईडब्ल्यूएस के प्रचार और प्रसार में इस तरह से लगे कि हमारी असली मांग तो थी, लॉलीपॉप थी, बुला दिया गया आपको कि आप चाहते क्या थे और आपको मिला क्या। आप ब्राह्मण आरक्षण के लिए भाग रहे थे, बरसों तक आंदोलन किए, कई बार बड़ी बड़ी यात्राएं की, कई बड़े बड़े आंदोलन किए और मिला हमें ईडब्ल्यूएस, और उसमें अपन ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे हमें कुछ मिल गया। ईडब्ल्यूएस की विषयों पर वही कुछ विचार रखे उन्होंने। सामना करना पड़ता है कि कल मेरी वैकेंसी का फॉर्म है और मेरे पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो आप सभी भाई बंधु सबसे ज्यादा इस बात पर जोर रखें कि जो 10% का हमें आरक्षण मिल रहा है उसका फायदा उसकी ईडब्ल्यूएस ना होगा तभी मिलेगा, और वो हम पहले से बना के रखें। और उसमें कोई समस्या आए, मेरे लायक सेवाओं को मैं करूँगा, आप सभी भाई बंधु सभी समझदार हैं, एक दूसरे की मदद करें और वो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म आप अपने बच्चों का पहले से बना के रखें। जय हिंद, जय बख्तरा। पहले हमें ब्राह्मण बनना है, संस्कार लेंगे हमारे ब्राह्मण संस्कार हम लेंगे, वेदों की पाठ करेंगे और मंदिर जाएंगे, तिलक लगाएंगे, तभी हम ब्राह्मण बन सकते हैं, तभी हमारे में एकता आएगी। हम ऐसे ब्राह्मण नहीं बन सकते। तो आप मेरे को क्षमा करना, मेरे लिए आपको बोला है इसके लिए, और तो मेरे को थोड़ा लगा है इसलिए। तो उसने एक अच्छा कैसा जवाब दिया, सुनो आप। उन्होंने कहा महाराज ये काम सभी ब्राह्मण बंधुओं का था, हमने तो आपसे छीना है, ये सब चीज आपसे थी, हम तो आपसे छीन लिए। तो बताओ हमारे सब लोग छीनने लगे, ये क्या वजह है कि हम ठीक नहीं है, इस वजह से छीन ली गई। और सभी ये बैठे हैं आज, ये दुपट्टा जो भी है तो ब्राह्मण समाज लिखा है, ये भी बहुत बढ़िया लिखा है।
और अभी मंदिर से निकलते एक प्रश्न भी था मेरे, लेकिन वो बताऊंगा नहीं मैं। वो अजीब प्रश्न था महाराज जी, ये तो किसी ब्राह्मण समाज का काम नहीं है, ये तो कोई बोलेगा मेरे इनमें 2 लाख लगे हुए वो वापिस दो, कोई कहेगा हमें इसमें 5 लाख लगे हुए वो वापिस दो, तब हम इस समस्या को निपटाएंगे। हमें ऐसे झंझटों में नहीं पड़ना है। ये विष्णु जी भाई साहब और पुरुषोत्तम जी भाई साहब हमारे से सीनियर हैं, ये लोग उनको उस समस्या को निपटा कर यदि वहाँ पे पुनः हमारी धर्मशाला शुरू करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें सबसे पहले ब्राह्मण छात्रावास जिसमें खेल ग्राउंड हो, जिसमें लाइब्रेरी हो और जिसमें वहाँ पर रहने वाले युवा को सारी सुविधा हो और कम से कम। और इतने मिलकर एक साथ अपन बैठकर इन जो 5-6 बिंदु इनको दिए गए थे इस पर चर्चा परिचर्चा हुई और ये दिल से सोचने वाली बात सबके मन में थी। सब बोलना चाह रहे थे कि एक क्यों नहीं है, लेकिन अमित जी ने अपने विचारों के माध्यम से आपको ये बताया कि अपन दिमाग से सोचते हैं, जब तक दिमाग से सोचते हैं तब तक एकता नहीं आ सकती, दिल से सोचना जरूरी। तो आप सब आज इस विप्र संसद में ये प्रण लेके जाएं कि हम किसी भी ब्राह्मण या विप्र का कोई भी काम होगा उस काम को करने या उसमें सहयोग करने के लिए दिमाग से नहीं सोचकर दिल से सोचेंगे और दिल से उसके साथ होकर उस कार्यक्रम को, उस प्रोग्राम को या उसके उस काम को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। बोलिए परशुराम।